सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके लोकतंत्र में आप ना तो आप प्रधानमंत्री को चुन पा रहे हैं, ना आप मुख्यमंत्री को चुन पा रहे हैं, ना आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चुन पा रहे हैं जो आपके लिए न्याय करते हैं, न्यायाधीश, ना आप उसको चुन पा रहे हैं। और नाम जो है वो दे दिया है कि लोकतंत्र है। तो जैसा कि एक पिछला वीडियो था हमारा कि लोकतंत्र है या पार्टी तंत्र है, ये आपको सोचना पड़ेगा। धीरे धीरे जो थोड़े बहुत भी जनाधार रखने वाले नेता थे वो साइडलाइन हो रहे हैं और उनकी जगह पे मुख्यमंत्री अपॉइंट हो रहे हैं, जनता द्वारा नहीं चुने जा रहे हैं। तो अब जो व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के द्वारा अपॉइंट किया गया है वो किसके प्रति वफादार रहेगा? क्या वो जनता के प्रति वफादार रहेगा या अपने हाईकमांड के प्रति वफादार रहेगा? ये सोचने वाली बात है कि देश में पार्टी तंत्र इसी तरह चलता रहेगा, ये और मजबूत होता रहेगा, या कुछ कहीं पर लोकतंत्र भी दिखेगा और वो भी उसके लिए भी मजबूती के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे। देखिए क्या होता है ना कि पार्टी तंत्र में डिसेंट्रलाइजेशन का गुंजाइश खत्म हो जाती है। सब कुछ सेंट्रलाइज होता है, एक ऊपर से अपॉइंट होता है और बाकी सबके सब उसमें हाँ 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 करते रहते हैं। तो जब इस तरीके से पहले तो विधानसभाओं में ऐसा होता था, मतलब विधानसभा की सीट पर ऐसा होता था, लोकसभा की सीट पर होता था। अब ये जो ट्रेंड है ये प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हो चुका है कि किसी एक ऊपर से पता नहीं कौन डिसीजन लेता है, हमको पता ही नहीं। 140 करोड़ लोगों में से किसी को नहीं पता था कि कौन व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। इस तरह से एक सब कुछ ऊपर से तय होता है। आपको नहीं पता होता है कि आपके यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन बनेगा, आपको नहीं पता होता है कि आपका जो डिसीजन लेने वाली क्षमता है वो किसकी बनेगी। तो ये आज की यथास्थिति है, इसको किसी भ्रमजाल में ना रहाया जाए कि पार्टी का अनुशासन है और ये इस तरीके से है, उस तरीके से है, ऐसा वैसा। हकीकत ये है कि आपके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले किसी भी पद पर आपकी पसंद का या आपकी सलाह लिया हुआ व्यक्ति या आपके द्वारा, जैसे बोलते हैं ना कि सांसद या जो विधायक है वो जनता का प्रतिनिधि है, वो आपके प्रतिनिधि नहीं है, वो किसी और के प्रतिनिधि हैं और वो उन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड है और वो उन्हीं के प्रति वफादार रहेंगे। इतिहास पूरा उठा के देख लीजिए भारत की आज़ादी का कि जो अपॉइंटेड लोग होते हैं ये किसके फेवर में इन्होंने काम किया है। इनकी तो छोड़ दीजिए, जो आ रहे हैं पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए कि जो भी अपॉइंटेड लोग थे वो किसके प्रति वफादार रहे। एक बात। दूसरी बात, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप डस्टबिन है या आप एक जीते जागते इंसान हैं। आपकी मीडिया आपको क्या परोस रही है? क्या मीडिया जनता की बात रख रही है? और अगर जनता की बात नहीं रख रही है तो आपको उसका बहिष्कार करना पड़ेगा, तभी जाके ये जो है पब्लिक सेंट्रिक बातें होगी। अभी तो पार्टी सेंट्रिक बातें हो रही, पब्लिक सेंट्रिक बातें नहीं हो रही है। और ये सब बहुत बड़े प्रश्न हैं जिनको आपको विचार करना पड़ेगा। और अगर आप विचार नहीं कर पा रहे हैं तो जो हालत, देखिए ऐसा होता है ना कि दगा किसी का सगा नहीं होता है। एक जमाना था जब उमा भारती लोकप्रिय नेता के रूप में मध्य प्रदेश में उभरी थी और उसकी जगह पर ऊपर से अपॉइंटेड कई चीफ मिनिस्टर आए। आज उन्हीं अपॉइंटेड बाय ऊपर से जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको हटा के आज कोई दूसरा आया है। तो अगर जनता ने उस समय अगर कोई निर्णय लिया होता या अगर उस समय लोगों में इतनी चेतना होती, आज भी चेतना नहीं है, तो आज भी जो है वो यही होता आ रहा है। और ये धीरे धीरे चेतना इतनी विलुप्त तो हो जाएगी कि आपके जीवन से संबंधित कोई भी निर्णय आप नहीं लेंगे। और इसे ही गुलामी कहते हैं कि आपके जीवन से संबंधित अगर हर निर्णय कोई दूसरा लेने लग जाए जिसमें आपकी ना तो मशवरा लिया जाए ना आपकी उसमें कोई सहभागिता हो, इसे ही गुलामी कहते हैं। और आप गुलाम हैं ये मान लीजिए। जब तक आप विचार ना बंद कर देंगे, जैसे रोबोट होता है ना, रोबोट को विचार नहीं करता, उसको जैसी कमांड दी जाती है ना उसको पालन कर लेता है। तो आपको रोबोट बन के ज़िंदगी गुजारनी है या इंसान बन के ज़िंदगी गुजारनी है, फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।